टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इनसाइड द माइंड ऑफ इंडियाज मोस्ट फेयर्ड सोल्जर कर्नल शिवेंद्र कंवर संदेश से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनकी चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Jai Hind, sir. Jai Hind, Kamya, how are you? I'm good. Happy Republic Day. Same to you, and it's pretty chilly over here. It is. It is. Right? It is. Which has been the toughest place that you've been posted at? I think so. That was line of control. I have served in Kargil for close to a year. So वहाँ पर we were at, I think so, 17,000 feet. तो वहाँ पर टेम्परेचर जाता था -40 जाता होगा, बिकॉज हमारा जो रूम थर्मामीटर जो हमारा होता था वो -35 तक था, तो वो क्रॉस करता। तो आई कुड, मेरे ख्याल से वो -40 के आसपास जाता। दैट वाज प्रीटी कोल्ड। वो वाला जो टाइम था जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, वहाँ पर एक रात का भी रेस्ट नहीं मिलता था। वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। But the unit that you belong to is Para Special Forces. How is that different? And उसकी क्या ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा कठिन होती है इंडियन आर्मी से? आपको देश सेवा करनी है तो आप आर्मी ज्वाइन कीजिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज्वाइन कीजिए, पुलिस ज्वाइन कीजिए। लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस गॉड, देन कम टू स्पेशल फोर्सेस। We'll make you experience God. What the regular army is, it's totally different from para special forces. First difference which comes is special forces are all volunteers. People, यानी जो हमारे logistics के आर्म है, इन्फेंट्री है, हमारी टैंक्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, जहाँ से भी हैं, we take the best of the best. Across पूरे वर्ल्ड में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग इज मानी जाती है कि इट इज़ द टफेस्ट ट्रेनिंग नोन टू मैन। टू बी इन स्पेशल फोर्सेस, आपका रगड़ा उनसे 3 गुना ज़्यादा है, खाना पानी कंट्रोल्ड है, एंड 1 or 2 आवर की स्लीप है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द टिप ऑफ द स्पीयर। कॉन्ट्रेरी जो आपको लग रहा है कि इतनी सारी ट्रेनिंग करने वाले, दे विल बी लाइक 6 foot tall muscles, and there's nothing like that. Very simple looking guys, average. आपको लगेगा भी नहीं कि ये आदमी इतना काम कर सकता है। And you go to a special forces unit, when the normal army gets up at 5, so these guys will be there at 4. यानी mandate clear है. Either you are killing or you are training to kill. There is no other mandate for us. अब जैसे इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक जुनून चाहिए सब सोल्जर्स को, और मुझे लगता है स्पेशल फोर्सेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पागलपन चाहिए। Yes, totally. और आप ये वॉलंटियर करते हैं अपनी मर्जी से to be a part of this. Yeah. How brutal is the training? I will give you a very simple example how a day looks like. Like आप सुबह अपने 1.5-2 घंटे की आपने फिजिकल ट्रेनिंग की, जिसमें आपकी रन्स हैं। आपकी रन्स आर नॉट दोज 5-6 किलोमीटर्स, यू विल रन 12-15 विद सम काइंड ऑफ वेट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 15-20 kgs प्लस राइफल। उसके बाद आपकी क्लासेस चलेंगी, और क्लासेस के अंदर भी आधा टाइम देर मेकिंग यू रन एंड डू थिंग्स ओनली, अगेन डू द सेम ड्रिल, एंड इट कंटिन्यूज थ्रू द नाइट। सो देर इज नो रेस्ट। अगर आप रात को सो रहे हैं तो आपको उठा देंगे। देर इज अ कंसेप्ट नोन एज हेल वीक विच इज वेरी फेमस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो फॉर 1 week they will not let you sleep, not even a single second. No army does that training. No central armed police forces, no routine commandos of police and all those do that training. You will be put under battle obstacle courses. When you sleep, you will be given a task. हमने एक आपको वीडियो भी कोई book देखी review थी बनाना है, आपको बहुत देर पहले। फिर स्पीड मार्च पे जाना है, वापस आना है। Like run 40-50 kilometers, 40 kilometers, come back. They will give you 3 books. Then you read those books in the night, submit it in the morning. So that basically, if you're trying to sleep, there will be some noises being made. There is every type of distractions. They'll make you stay in a hen house. यानी मुर्गी का इतना ही साइज है, तो they will stuff you inside. Weapon is like your wife. जब मैं वो 90 दिन की प्रोबेशन कर रहा था, वेपन मेरे शरीर से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटाओ। If I am going to for my nature call, मैं बाथरूम भी जा रहा हूँ, तो वेपन साथ में ही है। एंड दिस इज ड्यूरिंग दोज 90 days। अगर 100 लोग आए हैं, फर्स्ट डे भी क्विट करेंगे, 5th डे भी करते हैं, 7th डे भी करते हैं, 88th डे में भी लोग करते हैं। सो यू कैन बी क्विट, या यू कैन क्विट एनीवेयर। यू जस्ट हैव टू से यू हैव टू, एक नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म होता है, जस्ट फिल इट अप एंड गो बैक होम। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नथिंग। आपने ये पहली बार में ही क्लियर कर दिया था?
नहीं, मैंने तो 3 किए हैं. आई एम द ओनली इंडियन आर्मी ऑफिसर हु माइट हैव डन 3 probations. तो द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेज इज नोन एज अ प्रोबेशन. सो पहले 3 months का होता था, फिर 6 महीने का हुआ और फिर दोबारा आई थिंक सो नाउ इट्स 3 years. मेरी पहली प्रोबेशन क्लियर नहीं हुई थी. आई डिड ऑल 90 days. मैंने पूरा फिजिकल टेस्ट सब कुछ क्लियर किया, बट सम स्टूपिड रीजन विच आई ऑलवेज थिंक इट वाज स्टूपिड ओनली. फिर मैंने दोबारा वॉलंटियर किया. सेकेंड टाइम इट वाज ऑफ 6 months. फिर मैंने प्रोबेशन क्लियर की. आई स्टेड इन दैट यूनिट. Then I had my differences and then I left that unit also. At around 29-30 years of age, I again volunteered for the 3rd time. I did that probation again 3rd time and then I commanded the same unit. And so I have done it thrice. What is the objective then? क्यों इस तरह की इतनी severe training दी जाती है? एक तो आपको प्रोफेशनली इतना कॉम्पिटेंट बनाना है क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो ऑपरेशंस कर रहे हैं जिसमें द थ्रेट लेवल इज वेरी हाई. ईदर यू आर एंगेजिंग अ HVT, आप हाई वैल्यू टारगेट एलिमिनेट कर रहे हैं, और यू आर गोइंग बिहाइंड एनिमी लाइंस. यू आर डूइंग सो आपकी ट्रेनिंग हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर आर्मी. बाय द टाइम रेगुलर आर्मी कम्स इनटू बैटल, स्पेशल फोर्सेस इज ऑलरेडी डन इट्स जॉब. इट इज द आईज, यानी कि वो आंखें और कान हैं. If the army is moving, they are doing missions which are like unbelievable. Latest one is by the US Special Forces. Delta Force conducted this Maduro wala in Venezuela. Right. The special forces, they extracted that guy. So majority of the time special forces will be used for these kind of roles. It is a specialized force. Few people who can really, yani ki violence to is a understatement. Extreme violence is a way of life. Now आपको इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि आपको ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि मेरी बॉडी और माइंड की लिमिट्स क्या हैं. आपको मालूम है कि आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं. आपको ये एहसास दिलाना है कि आप 100 किलोमीटर भी चल सकते हैं. आपको ये एहसास दिलाना है कि कम राशन, कम टाइम, स्पीड में उस डिस्टेंस को कैसे कवर किया जाए. That is why the training is so brutal. People, यानी कि बहुत ग्लैमराइज किया हुआ है स्पेशल फोर्सेस को. Movies like Uri and all. It doesn't happen like that. You have to. People think कि आज हेप्टर में हीलो में बैठे, go down, kill 4 militants. It takes 7-8 months, sometimes years to kill a militant. It is not. Tracking is not easy. Business of war is in my blood. My great grandfather were in the British Army. My father was an army officer. I am the 4th generation, but none of them were from special forces. जो मैंने special forces में काम किया, my only dream was to kill a man, legally, obviously. So I joined the army, and I knew कि सबसे ज़्यादा chance मुझे आदमी मारने का मिलेगा special forces में. So I did my studies. Joining army मेरे लिए as Shivendra was, it's just a means to an end. I am addicted to violence. Addiction of combat and extreme violence and those gunshots firing, it is an addiction which will never go from कभी काउंट किया है आपने कितने लोगों को मारा है? No, you can't. It is very difficult. I sometimes गोली चलने मुझे की बात बहुत अजीब नहीं लगता है कि लोग बोलते हैं कि मैंने इतने बंदे मारे. मैंने अमेरिकन स्नाइपर में I think so I have read Chris Kyle only saying he killed around I think so 170 odd guys. But those were days. He was a sniper with the Navy SEALs and Iraq mein, and he himself tells in that book, God bless his soul, he is no more, and he tells in the book that he was lucky to kill those kind of guys, and he was taking pot shots because that urban जिसमें urban में जहाँ पर वो kill कर भी रहा था, it was he could count those things. But in our case now a guy, आप देखो उधर से सामने से कहीं से बंदा आ रहा है. One party is sitting over there, I am sitting over here. Everybody fires. You cannot say कि ये मेरा kill. I have killed this man. Now bullet has come. Sometimes in freak cases where जहाँ पर आप और आपका बडी ही बैठे हैं और आपने ही राउंड फायर की, you can tell कि yes you have killed it. But then it's a totally team effort. Everybody, the guy जो हमारा लंगर वाला कुक था, जिसने हमारे लिए पूरी बनाई थी, जिसने हमारे को खाना खिलाया था, जिसने हमको सब कुछ किया था, एनी वन एंड एवरी वन इन द टीम और इन द यूनिट और द बटालियन, एवरी वन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट. यू आर द 4th generation in Indian Army. अभी आपके बेटे भी हैं, आप चाहेंगे वो भी नहीं करें? Why would you want to end this here? No, they should enjoy their life. They should do whatever they want to. If they want to join the army, I really wanted to.
एक्चुअली मेरे को क्रिकेटर बनना था, पर मैं क्रिकेटर बन ही नहीं पाया. ट्राई किया था आपने? मैंने बहुत ट्राई किया था. तो आई 18-19 आई न्यू कि आई विल नॉट मेक द ग्रेड. सो देन आई वेंट टू, देन मेरे को स्पेशल फोर्सेस ही ज्वाइन करनी थी. हमारा कर्ली टेल्स पर एक शो है जिसका नाम है संदेशे आते हैं, विच इज़ एन इनिशिएटिव बाय JK पेपर एंड कर्ली टेल्स, जहाँ मुझे देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर मुझे जाने का मौका मिला और आवाज़ थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही? मुझे एक Voice over किया हुआ है. of what goes behind in their drills, in their training, and as we या were giving शायद, them videos from the civilians to बोल the तो ये रही soldiers, हैं. तो वो थोड़ा मुझे मुझे लगता है वो मौका ज़्यादा मिला कर to दिया dedicate हुआ है, to their life, clear और उसका ना. उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंटेंसिव. और जब मैं बात कर रही थी सोल्जर से, एक और बात समझ आई. और कहते हैं जब हम इंटेंस सिचुएशंस में होते हैं, वॉर सिचुएशन में होते हैं, अगर मेरे बडी को या मेरे टीममेट को कोई गोली लगती है तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा गुस्सा आता है. पेट्रोटिज्म ऑल्सो कम सेकेंड, बट द ब्रदरहुड Yes. एंड द बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग कि उनके लिए आई एम गोना बी जस्ट फायरिंग नाउ. I will tell you, like, people will say, people doing well in the society ki it is about honor, pride, patriotism. It is definitely about that. But if you ask a operator like me, जो आपके साथ आदमी है ना, it is about him. It is generally about that guy, and you don't share the same blood. You are not from the same mother. He is not your brother, but he is a brother in a cause which is really very great. So that is real brotherhood. Absolutely. My cousins, my brothers, I have sisters, but then they were never there to fight with me. Right. I was fighting with them. So, and that guy is totally important. So when जिसने भी आपको ये बताया है कि मेरे को उसके गोली लगने पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, he's true. It's very much true. कोई ऐसा मोमेंट आया जब आप बिल्कुल मौत के सामने जहाँ डर गए और जहाँ बोला कहाँ फंस गया? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता किसी चीज़ का. But yes, there was one incident where a terrorist fired closer to from this flag 30 odd bullets at me. 30 bullets? Yeah, एक particular moment पे when I was putting the barrel of my gun, I turned back. This guy stands up from there and he fires. The complete magazine of AK-56 has 30 rounds in it. So he fired, and because my angle was little bit, I was ऐसा थोड़ा सा tilted था, so my bullets didn't go. I was holding the weapon like that. I fired, but they went. It was not. I would say I'm alive, maybe because of Lord Shiva. I worship him a lot. But वो इंसिडेंट था, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता. I just think over it. It flashes in front of me and it just goes off. It was not that I was afraid. It just, I didn't get killed that day. Then he lobbed a grenade. I have got grenade splinters in my legs. That's about it. There's nothing to glorify. It happens. And it happens with majority of the people. So you're not volunteering for that maroon beret or that बलिदान badge. You are volunteering for all this thing. Because मैंने अपनी सर्विस में, हमारी एक SD ड्रेस होती है स्टाफ ड्यूटीज की, विंटर सेरेमोनियल. वो मैंने 12 साल अपनी लाइफ में पहनी ही नहीं. आई वॉज द फर्स्ट टाइम आई वोर इट. आई गॉट कमीशन इन 2002. जब पहली बार मैंने उसको पहना, वो 2014 में पहना, जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ. मैंने वो ड्रेस ही नहीं देखी आज तक. यू नो, हमने बात की फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ दोनों के बारे में. अब मैं जानना चाहूंगी अबाउट इमोशनल. आई एम द लास्ट गाय यू शुड आस्क अबाउट. आई हैव नो इमोशनल कनेक्ट टू. नो, बट टेल मी, डज इट रियली मेक यू अ कोल्ड हार्टेड पर्सन विद नो इमोशंस? No. और या ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं? I don't know about what other people say and do. I will tell you about myself. My emotional faculties are totally stopped. Shut down. I can detach from anything and everything. I don't believe in friendships. I don't meet people. I am very much involved in myself. मेरे को कोई और एक आदमी और नहीं चाहिए अपने आसपास. I am very happy. I have lot of acquaintances. But I don't believe in the concept of friendship. What Special Forces taught me is the real act of detachment. I have never cried in my life. I don't cry. क्या बात कर रहे हो? No, I don't cry. I'm telling you. I have never cried. My tears might have come when one of the guys might have got shot or something, and that is out of rage. It is not because of कि I was feeling. I felt bad. यानी मुझे बुरा लगा, but वो rage वाले गुस्सा आंसू, ज़्यादा वो है. वो दूसरा टाइप का वो था. बट आपको ऐसी वो रोमांटिक फीलिंग आती है कभी, वो दिल में गुलू गुलू? नहीं, कुछ नहीं. कुछ नहीं होता. दिल में गुलू गुलू. I don't like that kind of feeling. But are all special forces men like that? No, people are family men. They have families. They like making girlfriends, wives, सब कुछ है. But that's okay.
That's their choice. I'm also married. It's not that कि I'm not married, but मेरे में power of detachment is very high. My emotional जिसको आप headspace कहते हैं वो बहुत कम है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है आसपास. I don't leave much space for emotions in my life. And do you think that's a better way of living? Does your family complain about that? Yeah, they always complain. They have only one thing to do, that is complain. हम अंदर चलते हैं. नहीं, आपको चल बहुत कर ठंड दो. लगती है. That's okay. I'll manage. I've seen worse times. I will manage. Today we are also testing your limits, much like your special forces. I'm not a इतनी special person. ठंड I'm a true blue civilian now. है. Now a true blue civilian. I don't. मेरे को अब ठंड वंड लगती है. Yes, I've yes. gone through that. I don't believe in the prophecy. Once a commando, always a commando. ठीक है अभी. Commando वाला दिन चले गया. मैं civilian. I want to enjoy my life. No, but do you really think so? Because I feel once an army man, always an army man. Once a commando, always a commando. I No. don't know. I'm too. I like being civilian. I enjoy being civilian. ठंड लग Why रही are you है making me feel weak? अरे You also put it over there. yeah. अरे It's इतने me सारे who's नहीं जरूरत feeling है. cold. एक ही काफी है यार. It's not एक उधर लगा दे यार. नहीं मैं ठीक हूँ. मुझे नहीं इतनी ठंड लग रही Then है. she can volunteer for the special forces. I will volunteer for special forces. Yeah. So guys, दिल्ली में इतनी ठंड है that we need this. नहीं इतनी ठंड नहीं है but I'm feeling cold. It's Because not he is that now a cold. civilian. इन्हें Total. वापस special अच्छा, forces की electric है वो training भी. चाहिए. Yeah, I required Electric है. kind of high in my life. But that's okay. So when I got married, so first year I was deployed where there was no mobile connectivity. So my wife was embedded in a nice way. She couldn't see my face, my letters coming late and everything. So she was groomed well in that way. So she has crib. That will always remain, but that's how. But she chose that life. Yeah. Nobody told her to get married to me. Was it a love marriage or an arranged? It was an arranged marriage. Yeah. Nobody can Arranged love marriage. me. I cannot- Voluntarily आपसे शादी की जैसे आपने voluntarily It's an arranged special marriage, forces. Yeah. No one will get married. Did you have girlfriends back then? Girlfriends, friends. ठीक no, है. no, no, आर्मी no. में आने के बाद तो you didn't feel that emotion, but उससे पहले No, I never had a girlfriend. I had one girlfriend. She ran off. She was an air hostess. That was before my marriage. I was an army officer at that time. okay. Yeah, she couldn't have stuck with me. This was. But अब retire होने के बाद, now that Yeah. you are not, in duty, Yeah. because it's so ingrained in you now to lead, to Yeah. combat. How are you coping up? और I'm घर coping पर- up very well. I want to make tattoos. I will make tattoos. I want to pierce my hair. I want to do. I could not have done this in the army. I could have never done it. Although I made few tattoos, which is again a wrong thing to do. But I am an eternal rebel. मुझे वो तो जब आप सर्व कर रहे थे तभी टैटूज थे, छुपे हुए थे. छुपे हुए थे. ये were inside the uniform. But that is wrong. I will tell the aspirants who are watching, don't make tattoos. When I went for SSB and interview, that time there were no tattoos. But what is the issue with tattoos and soldiers making tattoos? It's unsoldierly. It is considered to be against the norms of the army. कौन से tattoos है आपके पास और I have what do they say? lot of tattoos. I have 29 tattoos. with me. 29. Yeah, I have a whole set of. But every tattoo has a story, or Predominantly, I'm a Lord Shiva Bhakt. okay. His my life and my every moment is because रुद्राक्ष of भी the. पहने हुए हैं Yeah, आपने yeah. कई it's- yeah, सारे. I'm true blue. I'm a Lord Shiva devotee. So majority of them are. Then there are some tattoos for my teammates. Then there are apex predators like Shadow Wolf, Lion, maybe Falcon. So generally it is very aggressive. It is not a soothing kind. Mountains where I've spent. I love mountains. So जहाँ पर मैंने अपनी सारी जिंदगी काटी है. Have you ever been stranded और आपको rescue करना पड़ा हो? I was only attacked once by a shepherd का जो गद्दी and the बकरवाल्स which the nomads of higher reaches बकरवाल्स जो होते हैं उनके पास dogs होते हैं बड़े वाले. Because उनके जो sheep है और उनको बचाने के लिए because leopards keep on attacking so they are having those ferocious dogs. So one of the operations where we were going and we were skirting a Bakarwal camp because हम surprise रखना चाहते थे. So it was just early in the morning. One dog, यानी उसने अपनी चेन चांद तोड़ के यानी attacked me. So यानी कि वो तो I took out my pistol and shot him. That's what I have done. That is the only incident where I've killed. But
You can call it. Otherwise it would have, यानी he would have damaged me. यानी हमारा हो जाता तो मैंने उसको गोली मार दी थी. कभी आपने सोचा था मैं कॉर्पोरेट जॉब करूं रिटायर होने के बाद? No. 99% of the veterans will join. Army officers join corporate only. मैं नहीं कर सकता. I can't take orders and I can't stay indoors. I cannot do that. Orders तो मैं ले ही नहीं सकता. Orders तो मैं आर्मी में भी नहीं ले सकता. My father never wanted कि मैं special forces join करूं. He wanted me to go to logistics or Army Service Corps or Signals. Max he wanted me to join Armored Corps because हमारी family में सारे ही infantryans हैं. Infantry is basically the people who walk. So he never wanted that life and I wanted to be the best of the. हाँ बिल्कुल ही अलग. वो बोला बिल्कुल मना किया. So when I failed my first probation, my mother उन्होंने 16 सोमवार के व्रत रखे कि अच्छा वो fail हो गया. So then I again volunteered back. Again she said कि क्या पागलपंती है. फिर I cleared it and then I again went out of the unit. Again she was so happy and again I volunteered. So she gave up after that. और चीज रियलाइज की अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, हायरार्की को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस जो ऑफिसर देगा, सोल्जर विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, ऑल ही हैज टू से इज यस सर, राइट? Yeah. And that could be anything. But I'm at variance with this thing. I don't. But you don't come across as somebody who would say yes. No, I don't do it. I have never done it in my life, and the point is, मेरे को yes, there is a hierarchy. There was a particular. If I am commanding my unit, मेरे ऊपर brigadier हैं जो मेरे को orders देते थे, मैं उनकी बात follow करूँगा. It's not that. But the greater question over here is कि when you are commanding, और जो आपके नीचे वाले लोग हैं, why will they follow you when you are yourself a rebel kind of a thing? They will follow you only if you are there with them always, है ना? आप उनके साथ भाग दौड़ रहे हो, आप सब कुछ काम कर रहे हो. ऑर्डर्स वो तब मानते हैं और हमारी रेजिमेंट हैज अ यूनिक flavor to it which normal regiments don't have. If you are not good as a leader, यानी कि अगर आप if you are not good as a leader, the jawan will tell you that you are not good. It doesn't happen in normal army. He might not tell you on the face, but to earn that respect, that's why जो training है और सारी चीजें hardships हैं, that is why you are there with them. If you, because अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो और आपका रक्सैक में आपके 35-40 kgs weight है, it is inhuman and it is totally wrong on my part to expect कि मेरा बड्डी वो weight उठाएगा and I will just walk with a weapon. वो हो नहीं सकता. So I have to be equally physically fit to do that job. And in our part of, in Special Forces scheme of things, if you are not up to the mark, if I am not doing things in a proper mandated way, और मैं अपना role वैसे play नहीं कर रहा हूँ, तो लोग बोल देंगे कि he is not capable. Then they will not listen to you. But what I was telling you was कि the hierarchy should also be respect होनी चाहिए. Respect भी होनी चाहिए. That guy has to trust you first. He has to tell you कि you did this wrong. If you will put hierarchy and formal rank structure everywhere, then people will not speak out. How long have you been away from home? उनसे बिना बात किए. 6 महीने तो रहूँगा. 6 महीने बिना बात किए. Have you ever received or written a letter? Yeah. I've done that. Yeah, I've done that to my father. I've done it to my wife. संडे से आते हैं कि सीरीज के दौरान जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से खत इकट्ठा किए हैं और वो खत हमने बॉर्डर्स पर दिए हैं. मैं खुद पर्सनली भारत के कई सारे बॉर्डर्स में गई, जैसे पुंछ, उरी, सियाचन, अरुणाचल में किबित्तू, डिचू, फाजिल्का, सूरतगढ़ जो पंजाब और राजस्थान के पास है. एंड इट वॉज सो इंस्पिरेशनल जस्ट टू मीट दैम. और हम उन्हें इन शब्दों के द्वारा थैंक यू कहते हैं जो आपको भी कहना चाहेंगे. पर आज वो और भी मोटिवेटेड फील करेंगे अगर आप उनके लिए एक लेटर लिखेंगे ऑन जेके पेपर, विच इज़ अ सस्टेनेबल पेपर. आप खुद भी उस ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, वही वर्दी, वही मिट्टी. तो विल बी ग्रेट अगर आप भी एक लेटर लिख सके अपने उन साथियों के लिए जो आज वहाँ खड़े हैं जहाँ आप एक समय पर खड़े थे. Yeah, we can write it. Yes. This is our unit's never out of the fight. It's our unit's motto or whatever you can call it. So it is Jai Hind to the guy whosoever you give it to. Never out of the fight is you're always fighting, whether you are in civil or on borders. Yeah. We are always going through a fight as persons, as human beings.
They'll tell people to write lot of letters and give it to the soldiers and tell them to serve well. And the most important thing is that because of support of the people, that army fights. Right. It cannot fight on its own. Give you few situations. Yeah. Okay, what if? ठीक है, और आपको बताना है आप किस तरह से ऐसी situation को handle करेंगे. What if you were given 1 year of full authority to end terrorism in India? End it. How? But you make me prime minister. ठीक है. Then I will finish it off even faster. Because I still believe that terrorism, I'm talking of J&K, I've never been to Northeast. It is not a military problem. It is a political solution to it. I believe that. With your own experience, you With think my so? own experiences or any experiences, it doesn't have a military solution. Had it been a military solution from 1989, 90 when the army was deployed, अब तक खत्म हो गया होता. It's already, we are 35, 36. It will continue for next 10, So 20. the armed forces are quite competent enough to just finish it once No, and you for must all. understand that armed forces have contained it. जो problem है, that is at political level. It is nothing to do with army. It is nothing to do with state police. It is a political will which is required. In my view, I might be wrong, but मेरे हिसाब से politically it can be eradicated. This is how insurgencies and terrorisms have ended across the world. Army तो contain कर सकती है, but then you will keep on having odd incidents like Pahalgam will happen. वो होते रहेंगे. That's how the life is. Politics में आपको interest है? Yeah. If I enter politics, then make me the Prime Minister of India. Straight. I don't want to become anything else. नहीं बीच में Chief Minister वाला ठीक है थोड़ा experience के लिए, but I don't want to be other people because that is where the power bracket lies. He has got the power to change it. Rest are doing their jobs. What if soldiers decided how defense money is spent? Where would you spend it? Equipment. हमारा R&D and our technology is not good. I say this with बहुत ज़्यादा conviction से. अगर आप देखोगे जो civil billionaires भी हैं, they are service providers. We are good in providing services. Blinkit, Zepto, all these things. हमने technology में invest ही नहीं किया कभी. That is why in 1980s when Chinese started investing in technology, that is why where they are right now. We are still not investing into the technology. The government's Atmanirbhar Bharat and Make in India, it's a beautiful program. So I will invest in, because I see we are far off. We need to catch up. I will not say don't compare us with Americans only because America को independence 1776 में मिली थी, हमें 1947 में मिली है. But notwithstanding, at least we have a vision कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, ये सब है. Prime Minister, Honorable Prime Minister, he has got the vision. It is very good, but we need to invest more. मैं तो पूरा पैसा उसमें लगा दूंगा. What about food? Special forces के लिए special diet होता है? No, nothing. बिल्कुल दाल, चावल, रोटी. Protein? No protein, no protein shakes, nothing of that sort. हाँ, जो आजकल मेरे बड़ी मैं देखता था अपनी A team में, these guys who used to do bodybuilding, ये लोग डब्बे, मैं भी I was a bodybuilder, huge bodybuilder. I used to have those things. But the general food is very, very simple. Dal, sabzi, roti. You get in langars, chicken. For people who don't eat non-veg, it is paneer, maybe eggs. A very, 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 very Indian kind of diet. And operations में भी हम ये सब खस्ता पूरी और वो नमकीन वाली पूरी, because these used to sustain for 7-8 days. I generally avoid processed sugars off late. Okay. उससे पहले I was the greatest sweet tooth going around in the world. लेकिन आज आपको अपनी थोड़ी रूटीन से चेंज होके थोड़ा चीट करना होगा अपनी डाइट Yeah. मैं I eat everything. कर्ली टेल्स पर है. नहीं मैं खाता हूँ सब कुछ. नहीं, it's not that कि it's a misnomer कि I will not have gulab jamun और ice cream, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so let's place the order then. North Indian vegetarian. Paneer, dal, chawal, whatever you can give it. चटपटे आलू, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला also. Tandoori roti would be good. Crispy is the first time I've heard. They generally ask whether it is with butter or non-butter. तो ये crispy बिल्कुल है. कड़क. I don't like Chinese food. That is for sure. But yeah, Chinese per se the word I don't. ना चाइनीज खाना, ना चाइनीज Asking a आर्मी. patriot, yeah. No. Yeah, but Chinese I don't like.
Chinese food is my Waterloo. So no Chinese food. We are going to have Indian food, Totally that too Indian, yeah. North Indian food. Yeah, North Indian is the best. Yes. I used to like South Indian. I told my wife, Yeah. I told my mother one day that I like, मेरे को डोसा और इडली इतना अच्छा लगता था. I want to get married to a South Indian. इसलिए South Indian से शादी करनी. So she told me that ours is a very traditionally Rajput family. Okay. मैं जानना चाहूंगी, आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ टेबल मैनर्स, लॉट्स ऑफ एटिकेट्स टू बी फॉलोड, और ये कैसे रखना है, स्पून, फोक, ओह माय गॉड, इट्स सो कंफ्यूजिंग. If you can tell us a little. There is a thing known as dinner night in the army. Okay. So the band will play and then you will eat. When the band stops, you have to stop. So this is basically we have opened our plates. When we keep it like this. Now the plate is open. Right. And the guys keep on coming. Once the band stops and the headmost person, the senior most officer over there, he closes his plate, then everybody has to close. Then you finish काफी it. ठंड लग रही है. It starts with a soup. It's a 7-course meal. Right. So one of the times in the academy when I was new, so during one of the dinner nights, the directing staff, the instructor was sitting opposite me. वो मेरे opposite बैठे हुए थे. और इधर अच्छा dinner night में academies में एक senior एक junior है. आप पता नहीं कैसे करते हैं हमारे time. So you can't keep on eating. It is you have to eat, stop. Everything has to be done like that. So the officer he was our instructor, so he तो ate like anything he could have, but we were all in the academy. So मेरे साथ में seniors बैठे थे, तो he told me you keep on eating, don't stop. अब मैं इनकी ना, and seniors मुझे नीचे से इशारा कर रहे थे कि don't eat, otherwise after the यानी जब डिनर नाइट खत्म होती है फिर फॉल इन होता है, फिर सीनियर्स रगड़ा देते हैं, रोलिंग होती है, पुशअप्स होते हैं, मतलब पनिशमेंट होती है. यानी पनिशमेंट होती है. अगर आपने कोई मिस्टेक की हो Yeah. while having dinner. While having a dinner, so you'll pay through your everything. So what happens is that I kept on having. वो मेरे को आगे से जो हमारे वो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला कि you keep on having, and he knew कि सीनियर छोड़ेंगे नहीं मुझे. तो मैंने माई कंसेप्ट इन लाइफ इज वेदर जब भी आपको खाना मिले और नींद मिले तो उसको जल्दी खाकर सोकर फिर फ्रेश हो जाओ. तो मैंने बोला खा लेता हूँ, मेरे को मालूम था इन्होंने रगड़ा देना ही है, दोनों जो मेरे साथ बैठे. आफ्टर द अकेडमी आई वेंट, जब आउटसाइड जब फॉल इन हुआ तो उन्होंने मेरे को 2 घंटे तक रोलिंग कराई. दोज आर ग्रेट डेज इन द अकेडमी. पीपल डोंट रियलाइज ऑल दिस. सो इन अकेडमी व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अगर मैं जूनियर टर्म में हूँ, बिकॉज आई एम इन OTA देवर ओनली 2 टर्म्स, जूनियर एंड सीनियर. तो अगर मैं खाना खा रहा हूँ और पीछे से सीनियर निकलता है तो मुझे रुकना पड़ेगा. अगर मैं खाना खाता रह गया तो वो पानी पिला देगा 4-5 गिलास. So it is like that. That is the kind of punishment that you would get. Yeah. So you teach you everything. When to close. तो इसी में एक आधा टाइम निकल जाता है. So what we used to do was, जैसे हम मेस में खाना खाते थे, तो अगर हमारी LD या फिर लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन होता था तो मैं तो इतनी सी ब्रेड उठाता था, अपनी जेबों में भर के ले जाता था, वहाँ पर खाते रहते थे. Because you don't get time. It teaches you a lot of how to be fast, because you can't eat that much. So that is a different world altogether. और अगर आपके सीनियर ने खत्म कर दिया और ऐसे रख दिया, means you have to stop eating right then. You can't Yeah. continue eating after that You can't. also. You can't do that. And such tasty food used to come, but वो ऐसे आंखों के सामने से निकल जाता. Second thing was in our mess. तो पहले क्या होता था कि जो CEO है, he is the first person who will eat. नहीं, पहले लेडीज आएंगी, इफ इट्स अ जॉइंट पार्टी, पहले लेडीज खाएंगी फिर CEO लेता था. तो जो लेफ्टिनेंट है, जो फर्स्ट रैंक है, जो जूनियर मोस्ट रैंक, उसके पास जब तक खाना पहुंचेगा तो उसको सिर्फ चिकन का कोई पीस नहीं मिलता था, उसको सिर्फ करी ही मिलती थी. सो वी चेंज्ड इट. आई टोल्ड कि, एंड इफ यू लुक एट इट, CEOs डोंट एक्सरसाइज दैट मच, दे आर नॉट इनटू. सो अनलाइक मी की जो करता था एक्सरसाइज, तो मैं जूनियर्स से शुरू करवाता था, ताकि वो उनका हमेशा ही ग्रज रह जाती कि पीस निकल गए, मिला नहीं. सो इट्स अ जनरल थिंग, बट नाउ यूनिट्स हैव चेंज्ड. मेनी यूनिट्स हैव सी दे स्टार्ट विद द यंगस्टर्स फर्स्ट. But as you are, if you are the commanding officer, you can change the rules. इनसाइड तो यू कैन चेंज. Inside, Yeah, अच्छा. yeah. आज पता चल रहा है आपने अंदर रूल चेंज कर दिए. हाथ नहीं यूज कर सकते, राइट? नो, वी हैव टू रोटी रोल. कैसे खाएंगे? वो एक Can रोल you show करके us how to eat roti ये with रोटी नहीं a... खा सकते.
वो पतली वाली खा सकते हैं चपाती। या उसको यू हैव टू ब्लडी रोल इट लाइक दिस, ऐसे करके रोल करो, फिर एक बाइट लो, फिर बैठो, फिर खाओ, उतनी देर में टाइम निकल जाता है, उसको पैक करके ले जाते हैं बिकॉज यू डोंट हैव टाइम इन अकेडमी, यू डोंट हैव सो टाइम। बी इट चिकन या कोई भी पीस हो या ये, you can't use your hands at all, right? You can't use your hands. What is the worst kind of punishment you've got till date? During academy, क्योंकि I was always a special forces volunteer, so I used to tell people that I want to volunteer for special forces. तो मेरे को रगड़ा ज़्यादा मिलता था। Because people used to say कि ये ज़्यादा कमांडो बन रहा है, इसको पहले ज़्यादा रगड़ा दो। But I generally was very good in physicals. Nobody could touch me, so I knew कि ये मेरे को ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगी। सैलरी कैसी है अभी? पे स्केल Very has good. it gotten better? Very good. स्पेशल फोर्सेस की ज़्यादा होती है? Yeah, it's more than the normal army, but देखिए एक चीज़ है कि you want to buy a Rolls Royce, वो आर्मी की सैलरी में नहीं आएगी, बट यू विल गेट अ वेरी डिसेंट लाइफ, अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। आप बता पाएंगे रेंज, क्या रेंज होती होगी सैलरी की? आई नेवर काउंटेड मनी, आई स्टिल डोंट नो व्हाट वाज माय बेसिक पे। आई यूज्ड टू अर्न एज अ कर्नल, आई थिंक सो 2 विद अलाउंसेस 2.5 to 2.5 odd lakhs, उसमें टैक्स वैक्स कटता होगा मेरे को। आई नेवर सॉ माय पे स्लिप। दैट इज आफ्टर बीइंग अ कर्नल, राइट? उससे ऑफ कोर्स शुरू हाँ, तो इनसे करते नीचे वालों को आप, इट स्टार्ट्स विद अराउंड 1 लाख, इतना होगा, मेरे को मालूम नहीं, आई डोंट रिकॉल, बिकॉज मेरे को इतना मालूम है कि आजकल maybe they were saying the last time special forces was 25K, जब हमने शुरू किया था वो 600 रुपये था in 2002। 600 रुपए थी आपकी सैलरी? The special forces allowance, ओके। now it is 25K। मतलब एक्स्ट्रा was 600 rupees. That was the only allowance that you had. Yeah। Is there any element, I mean you're very happy being a civilian today, पर कोई ऐसा element है of being a part of special forces that you Weapon। really miss? Operations and weapon, nothing else. No uniform, no rank, nothing. Only weapon and operations. When we were operating, those 2 things I really miss. Nothing else. तो हर वेपन के आप बिल्कुल गीक हो जाते थे सब समझने के लिए, हाउ इट वर्किंग है? जनरली वो सिखाते थे, हाँ। but I had my own interest. Like from my own pocket only, I spent 15 odd lakhs on my equipment, on all my tactical gear, my sights, my helmet, my chest rigs. I spent a lot of money. My mother and my wife are very annoyed with me. I never used to save money. I was always buying new kind of equipment. And still now also when I'm running, I have the best of the shoes, best of the gear. I just buy things. I like having a lot of equipment. The weapon used to be provided by the army. Rest the paraphernalia जितना भी था वो मैंने अपने पैसे से ही खरीदे। Younger generation these days are complaining a lot about feeling anxious, Yeah। stress, depression. How can they overcome it? The point is, stress happens when your mind is empty. Choose a goal which is worthwhile, anything you can, and then devote yourself completely to it. Second thing I will tell them is, have lot of self-love. Love yourself. यानी कि stop validating yourself from your friends, peers, brothers, sisters, mom and dad. If you like wearing a thing, wear it. If you like doing a thing, do it. Stop judging yourself कि मैं ये पहनूंगी या पहनूंगा तो लोग क्या बोलेंगे. Speak to worthwhile people who bring positivity to your life. Don't speak to people who are like जो तुम्हें criticize ही कर रहे हैं 24 घंटे. And find your stress buster, a positive stress buster. You understand? Don't start smoking, drinking or doing drugs or something like that. Like for you that is running. Running. For me it's physical activity. हाँ. Yeah. मेरे को stress होता है मैं भागने चले जाता हूँ. I feel good. The sweat comes out. I don't give me लोग pollution, लोग बोलते हैं दिल्ली में भागते कैसे हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इतनी तो जगह चाहिए भागने के लिए. इतनी जगह चाहिए. भागते रहो इधर ऊपर नीचे. Keep on running. That should do. बाकी they are much more educated and much more technically qualified and much more smarter than what we were. I think so. Right. It's a good generation. I don't know why they criticize Gen Z so much. I find it good. Yeah. They are nice people, but they have their issues. With the advent of time, like I never used, I was an army officer's son, पर मैंने कभी AC use किया नहीं है. हमारे घर में होता ही नहीं था AC. कूलर होता था, लेकिन my both sons वो AC के बिना बाहर नहीं निकलते हैं. It's not that it's a luxury, it's a necessity for them. We must understand as this generation also कि they are also evolving. Right. What we used to, हम पैदल और साइकिल पे स्कूल जाते थे. They go in a vehicle. You know what you're saying is very aspirational. रोज सुबह को रन करना है. हम भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम भी ऐसा It will never happen to करेंगे. you.
But it doesn't happen, No. not last after like 7 to 10 Because days you at do it best. on New Year. You do it on New Year. You should do it on any other day. You should not have a special moment like a birthday or a New Year. Everything is interrelated. People don't understand that. People सोचते हैं कि ये बंदा भागने में तगड़ा है, लेकिन उसमें नहीं है, प्रोफेशनली नहीं होगा. But not understanding both are interrelated and complementary to each other. And there has to be a day when you decide, or bus, no looking back after Nah, that. no looking back. Don't wait for New Year's and everything. It will never happen. Those New Years will never come. Because उस New Year को लाने के चक्कर में अगर आप 25 दिसंबर को you are trying मैं 1 दिसंबर से आज अब पी लेता हूँ, वो चलता ही रहेगा कि अब मीठा खाना बंद कर देता हूँ. Whatever you have decided, it never comes. You have to start then there. The day I decided to quit cigarette, I quitted that day. I didn't wait for Indian Independence Day. मैंने 4 जुलाई को छोड़ा था. That is American Independence Day. मैंने वो 15 अगस्त को छोड़ूंगा. तो कभी मैं छोड़ ही नहीं पाता. Much like how you quit smoking. But smoking I quit in one day. I used to smoke 5 packets a day. How did you do that? A lot of smokers will want to know Willpower. how to do this. I will tell them. Willpower. There's no requirement of those nicotines, those e-cigarettes they are talking amongst themselves saying, but it's not required. So what I'm trying to say is that what I did, because I was a physically very active guy, and at around 28, 29 years of age, it started affecting my physical fitness. So I wanted to remain in the special forces. मुझे special forces में रहना था. It was affecting my dream. मैंने उस टाइम पे छोड़ने के बाद क्या किया कि I increased my physical workouts बहुत ज़्यादा. जैसे ही मैंने सिगरेट छोड़ी, अच्छा उसको छोड़ने से पहले हम लोग एक बारी मैं और मेरा we went for a operation close to some place where we could not smoke. Okay. So I still remember 4th July 2008. It was American Independence Day. We went. I told my buddy कि कोई सिगरेट का पैकेट ही मत रखना. So I went there. We were out for 7 days. उसके बाद आकर मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Because वहाँ पर तो we were close to somewhere called line of control. So वहाँ पर पान की दुकान तो कुछ कहीं से लाई नहीं. अगर तुम नहीं लेकर गए तो कुछ नहीं है. But did you not have like withdrawal symptoms? Because लोगों को बहुत मुश्किल होता है to quit, right? I'm telling you, the addiction to quit sugar is much more pronounced than cigarette. Cigarette is nothing. तो मैंने जो मेरे को निकोटीन से जो सिगरेट से वो किक मिलता था, I found it in my workout. That is why I tell people. And then I again started smoking. Only to make people quit smoking. मैं 10,000 हज़ार रुपए की शर्त लगाता था. 15,000 रुपीज़. मैंने कहा इधर रख दो. हफ्ते में तुम्हारे साथ पीऊँगा, मैं छोड़ दूंगा, तुम भी छोड़ देना. फिर मैं 15,000 ले जाता था, वो नहीं छोड़ते थे, मेरे पैसे बन जाते थे. और आपकी ये हेयर स्टाइल तो बाल ही उड़ गए वहाँ पर, कहाँ पे? वैली में रहकर. आई डिड टेक केयर. कंघी नहीं जाती थी उस टाइम. तो वैली में रहकर बाल उड़ जाते हैं? No, it's not that, because partially hereditary, but otherwise it is like bad snow water को आप use कर रहे हो. That kind of maybe that might be. Army guys have some kind of issues with that, I think so. Okay. I don't know, but I like it like this style more. Is your most favorite place in India? Mountains only. I like places of Uttarakhand and Kashmir where civilians don't go, where only army is allowed. And the areas which are very very pristine and जिसको किसी untouched रहे हैं. Because I firmly believe जहाँ पर HR North India में जहाँ पर HR, DL, CH, PB, UP ये गाड़ियाँ जहाँ पहुँच गई ना, वहाँ पर कुछ बचा नहीं है. बिल्कुल. They have really killed the मैं भी कुछ mountains. और ही I'm telling समझ you. रहा था. Okay, I'm going to give you some choices. ठीक है, आपको बताना है. What do you prefer? Tea or coffee? Tea, Push-ups or running? both. घर का खाना या मेस का खाना? घर, Spicy या simple? simple. Dessert या no sugar? Resort, Mountains या jungle? mountains, Gym या running? running, Phone call या text? phone call, Phone call या voice notes? phone call, Silence या music? silence, Books या movies? books, Party person or nature person? nature, Orders या instinct? instinct, Sleep या shower? sleep. Okay. you, Dessert madam. में क्या लेंगे? Dessert का भी order दे दो. गुलाब जामुन. Gulab jamun, okay. Let's get gulab jamun. Gulab jamun is here. A perfect finisher. Sinful now. गुलाब जामुन कितने खाए हैं आपने at one go? I don't recall. Maybe हाँ. एक आधा केजी खा लिए होंगे कभी दोस्तों के साथ. I don't know, but एक that. आधा केजी गुलाब जामुन, वाह. Way back.
my mother used to make pinnis. तो that was a big jar she used to make. उसमें मेरे के 40-50 होती थी, तो मैं उसको एक दिन में खत्म कर दूंगा. I had a huge diet and I was just 57-58 kg slim guy, but I used to play cricket for 12 hours. पाकिस्तान या चाइना की आर्मी ये इंटरव्यू हमारा देख रही है. व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम ऑन दिस रिपब्लिक डे? Don't mess with us. To the Take more borders. letters. Take more. As much as we enjoyed this conversation with you. Oh, I really pleasure. And Thank you so much. बहुत मजा आया. इतने insights मिली. Thanks a lot, and may your channel be the best channel in the world. Oh wow, thank you. And you so have much. a great and blessed life. This Thanks is the for best. inviting me over. Yes. And God This is- bless to you, your crew, and everybody. And may this nation be the best nation in the world. Yes. Thank you so Thank much. you. Thank you. भाई आज का इंटरव्यू देखकर तो पता चलता है कि जो आर्मी के लोग होते हैं, और खैर वो तो कमांडर हाँ मतलब स्पेशल Forces. फोर्सेस से बिलोंग करते थे, तो भाई लाइफ कितनी टफ होती है. -40 और फिर जो ट्रेनिंग अलग ही लेवल की है. पता नहीं वाकई में ऐसे इंसानों को देखकर लगता है कि इंसान की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी ये भी सोच जाती है हमारी क्षमता उतनी ज़्यादा क्यों नहीं है. मुझे ना याद है कि हमने बहुत देर पहले ना अपने चैनल पर न्यूज़ में अपडेट्स पर वीडियो देखी थी, जिसमें जो है वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो दिखाया गया था, जिसमें एंड पे कुछ ही लोग जो है वो बचते हैं. बिल्कुल. अगर आपको याद हो वो स्पेशल हाँ. फोर्सेस का ही जो है वो ट्रेनिंग सेशन वो जो भागना होता था बिल्कुल जिसमें बिल्कुल बैग डालकर रास्ते में बिल्कुल. आप बहुत सारे आपको कठिनाइयाँ जो है वो आती थी. अच्छा, वैसे जो कर्नल साहब हैं इनके मैंने जो है ना छोटे छोटे रील्स जो है वो देखे हुए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे लोग इनसे बात, इनके जिन पॉडकास्ट पे जाते थे वो बात पूछते थे, उसका जवाब भी जो है ये बड़े एक अच्छे तरीके से जो है वो देते हैं. अभी अगर आज के इंटरव्यू में देखें तो नो डाउट टाइम के साथ साथ ना बंदा जो है वो सिविलियन बन ही जाता है. जब वो एक जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं तब आपका जो है ना एक बॉडी का जो वो टेम्परामेंट होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही आप जो है वो रिटायर होते हैं तो आपकी जो है ना बॉडी ऐसा सा एक दूसरे इन्वायरमेंट को भी जो है वो अडॉप्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड लग रही थी. बिल्कुल. इट्स लाइक कि ऑब्वियसली आप जिस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हो वहाँ के लिहाज से, मुझे लगता है कि इंसान वैसा ही जो है बनता रहता है. वरना -40 में कहीं पर एक जगह पर रहना, उसके आगे तो दिल्ली की ठंड मुझे नहीं लगता कुछ भी नहीं होती. लेकिन जिस तरह से उनको ठंड लग रही थी, वैसे काफ़ी थोड़ा सा फनी भी लग जा रहा था, है ना, कि वो मान भी नहीं रही इतनी ठंड नहीं मुझे लग रही. बट चलो अच्छा है. और जिस तरह से उन्होंने विल पावर की बात की, वो वाकई में देखो लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही स्लो लर्नर रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही पैशनेट रहते हैं अपने काम को लेकर, और जो लोग पैशनेट रहते हैं उनका रिजल्ट भी कुछ और होता है. बिल्कुल. और जो स्लो होते हैं उनको फिर रिवॉर्ड भी स्लो मिलता है, लेकिन उनकी चीखें ज़्यादा निकलती हैं. बट खैर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वाकई में विल पावर इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ओवरऑल मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा सुनकर उनकी जर्नी. सीखने को मिलता है जब आप किसी भी ऐसे इंसान को सुनते हो. बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या कहना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करना. गुड बाय.